नया रिश्ता बिल्कुल उस कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिसे आप जो चाहें वो शेप दे सकते हैं। एक बार उसको शुरुआत में जो शेप दे दी एंड उसको सुखा दिया, फिर वो शेप नहीं बदलती। बिल्कुल ऐसा है नया रिश्ता कि शुरुआत में जैसा आपने उसको बना दिया, जो चीजें आपने उस रिश्ते में डेवलप कर दी, तो फिर वो नहीं बदलती। इसीलिए रिश्ते की शुरुआत में थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है। से होता क्या है, रिश्ते की शुरुआत में आप जैसा भी अपने पार्टनर के साथ बिहेव करोगे, जैसा भी आपका एटीट्यूड होगा, आपके पार्टनर के दिमाग में आपकी वही इमेज छपती चली जाएगी। आप उसके लिए वही बनते चले जाओगे जो आप उसको दिखा रहे हो, जो आप उसके साथ में हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि शुरुआत में आप बहुत सपोर्टिव हो, केयरिंग हो, बहुत प्यार दिखाते हो, लविंग हो, तो आपकी इमेज बहुत अच्छी होगी। इसके बाद अगर तो कभी कभी खराब बिहेव भी करते हो ना, तो भी पार्टनर को ये पता होगा ये पार्टनर मेरा अच्छा है बट मूड खराब है इसलिए खराब बिहेव कर रहा है, तो आपकी इमेज एक पॉजिटिव हो चुकी है। बट इन द स्टार्टिंग ही अगर आप उसके साथ मिसबिहेव करोगे, वियर्ड बिहेव करोगे, सामने वाला बस आपके साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि वो आपके लिए प्यार में पागल है, वक्त के साथ में क्या होता है, वक्त के साथ में आप बदल गए हो, आप उसको प्यार दिखाते हो, केयर दिखाते हो, बट आपकी इमेज वही स्टार्टिंग वाली बन चुकी है। वो इंसान जब भी लड़ेगा ना, वो यही बोलेगा तुम तो हो ही अकड़ू, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो वैसे ही हो। वो इस चीज को नहीं देख पाएगा कि आप बदल गए हो, क्योंकि उसके दिमाग में वो इमेज छप गई है आपकी शुरुआत वाली। तो रिश्ते को कैसे मोल्ड करना है, अपनी इमेज क्या बनानी है, कैसा रिश्ता होना चाहिए, क्या इसमें जरूरी है क्या नहीं है, ये पहले ही डिसाइड कर लो। ये जरूरी होता है, वैसा बिहेव करना जरूरी होता है। अब बात आती है कि चलो ठीक है, लेकिन करें क्या। एक चीज जो मैं आज आपको बताने वाली हूं कि अपने रिश्ते में ट्रस्ट शुरू से ही पैदा करो। अगर ये ट्रस्ट नहीं है तो आगे चलकर भी नहीं आएगा। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप के लिए नींव का काम करता है। जहां पर भरोसा नहीं होता, वो प्यार की दीवारें बहुत कच्ची रह जाती हैं एंड वो प्यार ढह जाता है। तो नींव को स्ट्रॉन्ग करो ट्रस्ट दिखाकर, वो बिलीव अभी से बिल्डअप करना शुरू कर दो अपने रिश्ते में, ताकि आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म तक बना रहे, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि ठीक है, बिलीव कैसे बनाएं, कैसे रिश्ते में विश्वास पैदा करें। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, वो ये कि विश्वास पाने के लिए सबसे पहले विश्वास देना सीखो। अगर आप पार्टनर पर भरोसा करोगे, वो भी आप पर भरोसा करेगा। इफ यू आर द पर्सन जो अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करते एंड ये उम्मीद करो कि वो आप पे भरोसा करे, ऐसा कतई नहीं होने वाला। देखिए मैनी टाइम मेरे पास कंसल्टेशन कॉल आते हैं। एक इशू क्या रहता है उन लोगों में कि पार्टनर बहुत शक करता है, बहुत ज्यादा डाउट करता है। जब उनसे पूछो कि तुम कैसे करते हो, तुम्हारा बिहेवियर क्या है, तो पता चलती है चीजें कि भाई आप खुद क्या कर रहे हो। अपने पार्टनर को शुरू से ही उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, उसका सोशल मीडिया का पासवर्ड ले रखा है, हर चीज का हिसाब मांगते हो, उससे स्क्रीनशॉट मांगते हो, आप उस पर भरोसा ही नहीं करते। आपने उसको कॉल किया, उसका फोन बिजी है, बाद में बात होती है, सामने वाला बोलता है कि आपने भाई से बात कर रही थी या कर रहा था, आप भरोसा नहीं करते, आप कहते हैं अच्छा स्क्रीनशॉट भेजो, वो स्क्रीनशॉट भेजती है। सोशल मीडिया पे बिजी है, आप पूछते हो नाइट पे कहाँ बिजी, किससे बात कर रही है, वो बोलती है कहीं नहीं, आप कहते हो नहीं यार पासवर्ड शेयर करो, वो कर लेती है। तो आपने शुरू से ही क्या करा, आपने उस पर फेथ नहीं दिखाया, आपने उस पर भरोसा नहीं किया। जब आपने भरोसा ही नहीं किया, फिर आप ये उम्मीद करो कि वो आप पे भरोसा करे, नहीं। इसके बाद उसका बिहेवियर भी आपके लिए बिल्कुल वैसा होता चला जाता है। धीरे धीरे आप देखते हो कि जो चीजें आप कर रहे थे, स्क्रीनशॉट मांगना, सोशल मीडिया की पासवर्ड मांगना, डाउट करना, दोस्तों से बात कर रहे हो तो शक करना, दोस्तों से दूर करना, हर एक चीज की कैलकुलेशन रखना, ये सब उसके अंदर भी आने लगे हैं, डेवलप्ड हो जाएंगे उसके अंदर। फिर यही काम आपका पार्टनर भी करेगा। वो भी पहले आपसे कुछ बोलता नहीं था, अब वो भी आपसे स्क्रीनशॉट मांगेगा, वो भी आपसे डिटेल मांगेगा, वो भी आपसे बोलेगा दोस्त से बात क्यों कर रहे हो, वो भी जेलसी फील करेगा। तो यहाँ पर भरोसा तो रहा ही नहीं। इसके बाद
आप अगर ये सोचो कि अब भरोसा आ जाए तो वो भरोसा बाद में नहीं आएगा, उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। शुरुआत में ही आपको ये काम करने की जरूरत है कि अपने पार्टनर को उसकी पर्सनल लाइफ में घुस के परेशान ना करें। वो इंसान जो भी कर रहा है आप उसके बारे में पूछें, ये आपका राइट है। अगर आपको लगता है आपका पार्टनर नाइट में बिजी है, ऑनलाइन है, तो आपने पूछा कि भाई कहाँ बिजी हो इतनी रात, उसने आंसर दिया तो जस्ट ट्रस्ट योर पार्टनर ना। यहाँ पर प्रूफ मत मांगो, जहां आप प्रूफ मांगते हो ना वहां पर दिखाता है आपका बिहेवियर कि आप शक कर रहे हो। जहां पर सिर्फ पूछते हो और चीजें खत्म कर देते हो वो शक नहीं कहलाता। जब आपने पूछा कि यार तुम्हारा फोन बिजी था, किससे बात कर रही थी, उसने बोला अपने पेरेंट्स से या फैमिली से, यहां तक ठीक है। जब आप प्रूफ मांगते हो कि स्क्रीनशॉट भेजो, उसको कहते हैं शक करना, कि आपको उसकी बातों पे भरोसा नहीं है। ये जो प्रूफ होता है ना, प्रूफ कभी मत मांगो अपने पार्टनर से किसी भी चीज के लिए। अब इसके बाद एक दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा आपके कि मैम ऐसे तो धोखा दे देगी, हमारा काट के चली जाएगी, तो हम क्या करेंगे, हम क्या फुद्दू हैं, हम बेवकूफ बन जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जायज है दिमाग में उठना, बट एक बात बताइए, अगर सच में आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, दे रही है, आपके इस बिहेवियर से क्या वो आपकी हो जाएगी? क्या ऐसा नहीं होगा कि जो आपका एटीट्यूड है इसकी वजह से वो और कट जाए? उसको धोखा देना है तो वो धोखा आपके प्रूफ मांगने के बाद भी देगी। किसी को धोखा देने के लिए सिर्फ नियत चाहिए, उसका मन होना चाहिए। अगर उसको धोखा देना है तो आप कितने भी प्रूफ मांग लो तब भी आपको धोखा मिलेगा, तब भी आपका कटेगा। फिर क्या होगा? तब तो जरूर कटेगा। तो बात ये समझो कि अगर आप किसी इंसान पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, इफ यू आर फीलिंग कि हाँ भाई मैं नाइट में जब भी पूछता हूँ हमेशा बोलती है फैमिली से बात कर रही हूँ, लेकिन फैमिली से बात नहीं कर रही होती या दोस्तों से बात नहीं कर रही होती, यू फील कि उसके पास बहुतों के कॉल आते हैं, आपको पता है कि लड़कों के साथ इन्वॉल्व रहती है, आपको लगता है कि आपको प्यार नहीं करती, ये चीजें आप फील कर रहे हो, तो उस रिश्ते से निकल जाओ, बजाय इसके कि उस पर शक करो या उससे प्रूफ मांग के अपनी इमेज खराब करो, रिश्ता खराब करो। क्योंकि जहां पर आप प्रूफ मांगते हो, जो रिश्ता प्रूफ के ऊपर चलता है वो रिश्ता वैसे भी नहीं टिकता, वो तो वैसे भी टूटना है। तो इस बिहेवियर से आप रिश्ते को खोखला अभी कर दो एंड 2 साल बाद वो रिश्ता टूट जाए, उससे बेहतर है कि या तो आप भरोसा करो या फिर छोड़ दो, उस रिश्ते को आगे चलाओ नहीं। यही समझदारी है। बट ये सोच लेना कि आप ऐसा एटीट्यूड दिखाकर, शक करके अपने रिश्ते में भरोसा कायम कर सकते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भरोसा पाने के लिए पहले भरोसा करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मान लीजिए कि आपका एक पड़ोसी है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको अपनी ज्वेलरी रखनी है, घर में आपको सेफ नहीं लग रहा, बैंक जाने का टाइम नहीं है, तो अपनी ज्वेलरी अपने पड़ोसी को दे जाते हो जो आप पे ट्रस्ट नहीं करता। आप उसको देकर जाते हो कि भाई साहब मैं 2 दिन बाद आऊंगा, कहीं चोरी वोरी ना हो जाए, आप रख लो। ये क्या कर रहे हो? आप भरोसा दिखा रहे हो कि भाई साहब आपके पास सेफ है मेरी ज्वेलरी, मैं इतना भरोसा करता हूँ। आप बिना कुछ बोले आपने भरोसा दिखा दिया। इसके बाद क्या होगा? आपके इस भरोसे दिखाने से वो इंसान आप पे ट्रस्ट करने लगेगा, उसका भरोसा आप पे बढ़ जाएगा कि जेन्युइन इंसान है। क्योंकि जब हम किसी पर भरोसा दिखाते हैं ना, उसका भरोसा हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। गिव एंड टेक वाली चीज होती है एंड ये चीजें एक रिश्ते में भी काम करती हैं। अपने पार्टनर पे भरोसा दिखाओगे, वो आप पे ट्रस्ट करेगा, और शुरुआत यहीं से करो।